वेलकम, सलाम, नमस्ते। मैं हूं निधि जोशी। आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं बिग एक्स एंटरटेनमेंट एपिसोड नंबर 2 में, को पार्टनर बाय द 70mm फैक्ट्री। मुंबई में पैदा हुए नबील अहमद टेलीविजन, वेब सीरीज और फिल्म्स का एक जाने पहचाने चेहरा है। वो एक फेमस चाइल्ड एक्टर रहे हैं जिनकी बचपन की निरमा शुद्ध नमक वाली एड सबसे ज्यादा फेमस थी। अब इन्हें शोज जैसे जी ले जरा, स्टोरी 9 मंथ्स की, काशीबाई बाजीराव और वेब सीरीज जीजी के पीजी, व्हाट्स योर स्टेटस, स्टेट वर्सेस नानावती वर्डिक्ट, द मैरिड वुमन इलीगल में देख चुके हैं। इनके साथ ही ये 400 से ज्यादा ब्रांड एडवर्टाइजमेंट का भी हिस्सा रह चुके हैं। तो दोस्तों, स्वागत कीजिए एक्टर नबील अहमद का। हेलो नबील जी, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसी हैं? जी, मैं भी बढ़िया। अभी आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। जब आप इस इंडस्ट्री में आए थे, तब में और अब में आपको इस इंडस्ट्री में क्या-क्या फर्क दिख रहे हैं? मैंने शुरुआत की थी अपने बचपन में, लेट 90s में। मैं बहुत 3-4 साल का था तभी। तो तभी बहुत अलग था सब कुछ, ऑब्वियसली दुनिया ही अलग थी। तो तब अगर मैं एकदम इन शॉर्ट अगर आपको बोलूँ तो ऐसा था कि मॉनिटर्स भी नए-नए आए थे। एडिट का सिस्टम एकदम पुराना था, तभी इतनी तरक्की नहीं हुई थी। एंड तभी बजट ज्यादा थे, ब्रांड्स कम थे, चैनल्स, प्लेटफॉर्म्स कम थे। और आज बहुत सारी चीजें बढ़ गई है, इम्प्रूवमेंट काफी आया है, लेकिन उसकी वजह से बजट्स भी काफी कट डाउन हो गए हैं। ऐसा बोलते हैं ना, क्वांटिटी बढ़ जाती है तो क्वालिटी खराब हो जाती है। तो बस वो है। ओके, अभी आप मुझे ये बता दीजिए कि आपने क्या-क्या स्ट्रगल फेस किया इस इंडस्ट्री में आने के लिए? देखो, एज एन एक्टर अगर मैं बोलूं तो वो जो एक एक्टर का बेसिक स्ट्रगल होता है कि आपको रेगुलरली ऑडिशन देने होते हैं। अभी तो कोविड के बाद चीजें बेटर हो गई, घर से हम बना के सेल्फ टेस्ट वी कैन सेंड। पर पहले ऐसा था कि एक्टर्स को एक्चुअली जाकर भीड़ में खड़े रहकर ऑडिशन देने पड़ते थे, खासकर एड ऑडिशन के लिए तो बहुत भीड़ होती थी। तो वो एक था। सेकेंडली, देयर इज अ लॉट ऑफ रिजेक्शन हियर। घर से जब हम निकलते हैं, सबसे पहले बॉम्बे में आपको रिक्शा वाला रिजेक्ट करता है सबसे पहले। फिर दूसरा रिक्शा वाला रिजेक्ट करता है, फिर तीसरा रिक्शा वाला रिजेक्ट करता है। उसके बाद सबसे पहले बॉम्बे में आपको रिक्शा वाला रिजेक्ट करता है। पहला रिक्शा वाला रिजेक्ट करेगा, दूसरा रिक्शा वाला रिजेक्ट करेगा, तीसरा रिजेक्ट करेगा, तो आपका मोटिवेशन वहां डाउन हो जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद में जब आप स्टूडियो पहुंचोगे तो फिर अक्सर ऐसा होता है कि आपके लुक के बारे में बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स अपने अपने ओपिनियन देते हैं कि यू हैव दिस काइंड ऑफ अ लुक, तो इसमें आप फिट नहीं हो, या आप अपने बाल बढ़ा दो, या बाल छोटे कर दो, या थोड़ी बॉडी बना दो। तो अलग अलग लोग आपको अलग अलग बातें बताएंगे। अब आपको पता नहीं कौन सी बात कितनी सही है। इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, राइट? सो वो सारे स्ट्रगल्स हैं कि आपको हर एक चीज को ट्राई करना पड़ेगा। ट्रायल एंड एरर का गेम है ये पूरा। ओके, अभी मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी। अभी मुझे बताइए, नबील सर को खाने में क्या-क्या पसंद है? लाइक आपकी फेवरेट डिशेस बताइए। मुझे सबसे ज्यादा बिरयानी और पुलाव पसंद है। जी, दैट इज माय फेवरेट। ओके। और वेज में मुझे छोले भटूरे पसंद है, पनीर के सारे आइटम्स पसंद है। ओके, वैसे तो बिरयानी मुझे भी बहुत पसंद है। क्या बात। ओके, एंड ड्रिंक्स वगैरह में आपको क्या-क्या पसंद है? मुझे ड्रिंक्स में वेनिला मिल्कशेक बचपन से बहुत पसंद था। हाँ, और साथ में नींबू पानी, वो सबसे ज्यादा मेरी ऑल टाइम फेवरेट ड्रिंक रही है। तो हर सीजन में, हर टाइम वो मुझे बहुत पसंद आती है। मैं जानना चाहती हूँ कि कैमरे के पीछे नबील जी की सबसे फेवरेट चीज क्या है? लाइक आपकी फेवरेट हॉबीज क्या है? कैमरे के पीछे आप क्या करते हो? कैमरे के पीछे रीडिंग पसंद है मुझे। ओके। जी, नॉवेल्स पढ़ना, शॉर्ट स्टोरीज। कौन से नॉवेल्स पसंद है आपको पढ़ना? शॉर्ट स्टोरीज मुझे नॉर्मली ज्यादा पसंद है। ओके। हाँ, ताकि फटाफट खत्म भी हो जाए, और मेरा अटेंशन स्पैन भी कभी बहुत ज्यादा नहीं रहता, तो इसलिए ओके ओके अलग अलग राइटर्स की शॉर्ट स्टोरीज, हिंदी इंग्लिश दोनों। ओके। इसके अलावा मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है। कौन से म्यूजिक? मुझे नॉर्मली थोड़े पुराने गाने, 90s वाले गाने पसंद है। ओके, मतलब अभी के नहीं? जी, अभी के पसंद है, पर ज्यादा 90s वाले पसंद है। ओके, तो वैसा है। आप ओल्ड स्कूल टाइप के हो मतलब? जी जी, बिल्कुल। ओके ओके। तो बस इतने हॉबीज है आपके? नहीं, इसके अलावा भी है। इसके अलावा मुझे मेरी बहन को तंग करना बहुत पसंद है। ओके। वो मेरी एक रेगुलर हॉबी है। ओके। फिर माँ बाप की बातें नहीं सुनना मुझे बहुत पसंद है। लेकिन खाली वो नहीं सुनता हूँ मैं, लेकिन करना तो वही पड़ता है जो वो बोलते हैं। अच्छा, तो राइट, वो तो सुनना ही पड़ता है। जी, वो तो फिर करना ही पड़ता है जो वो बोलते हैं। हाँ, मैंने भी नहीं सुने तो मुझे भी डांट पड़ती है। ओके, अब मुझे बताइए, लाइफ का आपका सबसे पेनफुल मोमेंट क्या था? सबसे ज्यादा पेनफुल मोमेंट तो वो था यार, बचपन में जब इंजेक्शन लगा था पहली बार, जहां तक मुझे याद है। ओके ओके। नहीं, मजाक साइड में, पर सबसे ज्यादा पेनफुल मेरे लिए कोविड था।
ओके, तो क्यों? कोविड का टाइम ऐसा था क्योंकि वो पहली बार हमारे सबके साथ लाइफ में ऐसा हुआ था कि हम सब हाउस अरेस्ट में थे और हमें पता नहीं था क्या हो रहा है हमारे साथ और कब तक चलेगा ये। राइट। तो जो फ्रीडम हमारे पास था एज अ ह्यूमन बीइंग या एज अ मुंबई कर, खासकर मैं मुंबई का ही हूँ तो मैंने बॉम्बे को अलग तरीके से देखा है बचपन से। तो वो सारी चीजें बंद हो गई रातों रात, तो मुझे वो बहुत अजीब सा लगा था। तो मतलब आपने ऐसा आपके करियर में ऐसा क्या फेस किया कोविड के टाइम में जो आप कहोगे कि नहीं देखना चाहिए था मैंने कोविड के टाइम में वो चीज? मैंने ट्रेंड्स को बदलते हुए देखा, जैसे इन्फ्लुएंसिंग वगैरह का ट्रेंड कोविड के बाद स्टार्ट हुआ ज्यादा, फिर वर्क फ्रॉम होम कोविड के बाद ज्यादा स्टार्ट हुआ। बहुत सारी चीजें जो ट्रेंड्स चेंज हुए, जो नॉर्मल, जिसको हम नॉर्मल कहते थे पहले, वो चीजें बाद में फिर बदल गई और नए नए नॉर्मल स्टार्ट हो गए। तो वो चीज मैंने कोविड के टाइम पे नोटिस की थी। आपके लाइफ में आपने क्या चेंजेस देखे कोविड के टाइम में? मेरी लाइफ में यार मैं थोड़ा और डिसिप्लिन हो गया कोविड के टाइम पर। मैंने अपने अंदर थोड़ा और ध्यान दिया, इंट्रोस्पेक्शन जिसे कहते हैं। हाँ, मैंने मेडिटेशन वगैरह, रीडिंग, प्रेइंग, ये सारी चीजों पे थोड़ा ध्यान दिया। और मैं वर्कआउट करता था घर के अंदर रेगुलरली। कोई एक्सक्यूज नहीं था मेरे पास। आपकी कोई फेवरेट लाइक एक्सरसाइज वर्कआउट, आपका कोई फेवरेट? तो मैं तो बेसिक स्ट्रीट वर्कआउट ही करता हूँ। गार्डन में रनिंग, पुशअप्स, पुलअप्स, तो एनिमल मूवमेंट्स वगैरह, तो वो है बस। आप मुझे ये बताइए, एक एक्टर के कैमरे के पीछे की लाइफ और कैमरे के सामने की लाइफ में क्या डिफरेंस है? कैमरे का डिफरेंस है क्योंकि कैमरे के आगे और कैमरे के पीछे जब रहते हैं कैमरे के पीछे और देखिए क्या है, ये एक्टर के ऊपर डिपेंड होता है कि वो कितना ज्यादा अपने पर्सनल लाइफ को शेयर करते हैं मीडिया में, इंस्टाग्राम पे, मीडिया में, ये उस पर डिपेंड होता है। तो कई एक्टर्स ऐसे हैं जिनको आप देखिए, जैसे इमरान हाशमी है, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता है। अक्षय खन्ना है, इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता है। लेकिन शाहरुख खान है, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में हमें बहुत कुछ पता है। बच्चन साहब के बारे में हमें कितना कुछ पता है। तो वो है, आप कितना बाहर रिवील करते हैं, वो बात मैटर करती है। तो ऑडियंस आपके बारे में जानना चाहती है, आप आपका बताइए। मैं मेरे बारे में यही बस जितना पता है, मुझे जितना पता है मैं उतना ही बताता हूँ अपने बारे में खुद। बाकी तो मैं खुद भी ढूंढ ही रहा हूँ खुद को। स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर हूँ मैं, मेडिटेशन के रास्ते पर हूँ, पाना चाह रहा हूँ अपने आप को, लेकिन भीड़ में मैं गुम हो जाता हूँ अक्सर। ओके। मुझे बताइए नबील जी कि बॉलीवुड में ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है, टैलेंट या नेटवर्किंग? सबसे पहले तो टैलेंट, ऑफ कोर्स, फिर उसके बाद में आपकी नेटवर्किंग स्किल्स। ओके, नेटवर्किंग स्किल्स क्यों? क्योंकि टैलेंट आपको आपका दिखाना भी तो है सबको, तो प्रॉपरली सही लोगों को मिलना, सही टाइम पर, सही जगह पर, तो वो चीज़ें भी ज़रूरी है। ओके। तो आपको ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में ग्रुपिज्म या फेवरेटिज्म होता है? हाँ, ये तो हर जगह होता है। लॉबीज तो हर जगह, हर इंडस्ट्री में, स्कूल के ग्रुप्स में भी आप देखो तो होता ही है। स्कूल की क्लासेस में कि ग्रुपिज्म हो ही जाता है, कॉलेजेस में भी हो ही जाता है। तो ये तो हर जगह ही होता है। आपके साथ हुआ है? मतलब मेरे साथ, मतलब मैंने देखा है होते हुए या मैंने बना दिया अपना ग्रुप ऐसा? आपके साथ, मतलब आपके साथ ऐसा लाइक किसी भी इंडस्ट्री में आपने ऐसा देखा है कि आपके साथ कोई ग्रुपिज्म हो रहा है या किसी और के साथ, किसी और एक्टर के साथ ग्रुपिज्म हो रहा है, फेवरेटिज्म हो रहा है, बट वो आपके साथ नहीं हो रहा है, आपको इतना अच्छा नहीं मतलब फेवर किया जा रहा है जितना सामने वाले एक्टर को फेवर किया? हाँ, मैंने ऐसा देखा है यार कई बार। मतलब ऐसे डायरेक्टली तो मैं नहीं बोल सकता कि हाँ ये 100% सच है बात, पर हाँ इनडायरेक्टली मैंने फील किया है कि कई बार फेवरेटिज्म भी होता है कास्टिंग के लिए। ओके। या ग्रुपिज्म का भी खेल होता है, तो बस वही है। तो आप ये कहना चाहते हो कि होता है बॉलीवुड में? बिल्कुल। ओके। फिल्म इंडस्ट्री में सारे एक्टर्स एक दूसरे के दोस्त दिखते हैं, पर क्या वाकई में वो एक दूसरे के दोस्त होते हैं या लाइक उनको अंदर से अपने आप में जेलसी होती है कि सामने वाले को इतना बड़ा प्रोजेक्ट क्यों मिला है, हमें क्यों नहीं मिला? कंपटीशन होते हैं, आपको ऐसा लगता है? यार ये तो वही बता पाएंगे, मैं कैसे बता सकता हूँ उनके बारे में। आप नहीं बता पाओगे? देखिए ये बात सच है, मजाक कर रहा हूँ मैं। ये बात सच है कि पॉलिटिक्स होती है, ये आपने सही कहा है। और जेलसी तो यार एक इंसान की, मतलब एक तरीके से फितरत ही है। हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं वो होती है, किसी के अंदर थोड़ी, किसी के अंदर ज्यादा। और अब कई लोग कितने सच्चे हैं, कितने झूठे हैं, वो तो हमको नहीं पता है ना, वो उन्हें ही पता है। तो हाँ, इनसिक्योरिटी होती है लोगों में, पर मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को खुद पर काम बहुत करना चाहिए। उसको अपनी मेंटल हेल्थ पर, उसको अपने बिहेवियरल पैटर्न्स पर, उसको उसके टॉक्सिक पैटर्न्स पर
या ये सारी चीज़ों में अगर इंसान ने वक्त दे दिया या यही सोचते रहा दूसरों के बारे में, तो वो खुद कब अपने बारे में कब सोचेगा या खुद कब आगे बढ़ेगा। तो ये बात है। तो आप ये कह रहे हो कि मतलब फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ दोस्त दिखाने के लिए होते हैं, सच्ची में नहीं होते हैं? नहीं, जैसे मैंने आपको कहा कि हम बता नहीं सकते कि किसकी कितनी सच्चाई है या कौन कितना झूठा है। कई बार ऐसा होता है, कई लोग होते हैं झूठे, कई लोग जो दिल से भी दोस्ती रखते हैं। कितने बड़े-बड़े एक्टर्स हैं जो हमने देखा है कि एक दूसरे के साथ रहे हैं इतने सालों तक और दोस्त रहे हैं वो लोग। तो वो बात है। ओके, तो अभी हम खेलेंगे नबील जी के साथ रैपिड फायर। अभी आप बताइए नबील जी कि आपको बॉलीवुड या साउथ दोनों में से क्या पसंद है? अभी के हाल फिलहाल कंटेंट में मलयालम सिनेमा पसंद है मुझे, तो आई एग्री साउथ। ओके ओके ओके। वड़ा पाव या बिरयानी? बिरयानी। वड़ा पाव नहीं? वड़ा पाव कभी-कभी, पर अक्सर तो बिरयानी। नहीं, क्योंकि आपने अभी बोला कि आप मुंबई के हो तो वड़ा पाव नहीं, तो ये इतना खा लिया मुंबई में रह के वड़ा पाव के अभी लगता है बिरयानी कुछ सालों से। बिरयानी नहीं खाई क्या इतने सालों से आपने? अरे वाह, क्या सवाल पूछा आपने। हाँ, दोनों मैंने खाया, लेकिन मुझे बिरयानी ज्यादा पसंद है। ओके ओके ओके। वायरल रील या स्टैंडिंग ओवेशन? वायरल रील। नॉट स्टैंडिंग ओवेशन? अभी आपने दो सवाल पूछे तो एक तो चुनना ही पड़ेगा, तो हाँ अभी फिलहाल के लिए तो वायरल रील। ओके ओके ओके। योर फेवरेट इंस्पायरिंग एक्टर? शाहरुख खान। ओके, क्यों शाहरुख खान? Because he is very inspiring, he is very confident, very charming, ओके और उनकी जो पर्सनल जो उनकी स्टोरी है, अगर आप उनकी बायोग्राफी पढ़ें तो ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत तकलीफ उठाई है और फिर भी हार नहीं मानी है। जी। सलमान खान नहीं? सलमान खान भी, पर लेकिन सलमान खान का मुझे कॉन्फिडेंस और सलमान खान का जो एक डिसिप्लिन अपने वर्कआउट को लेकर रहा है इतने सालों से, वो ज्यादा पसंद आता है। ओके, हाँ, तो अगर मैं इन दोनों में से पूछूं कौन, तो आप क्या जवाब दोगे? तो शाहरुख खान ऑब्वियसली। ओके, तो चलो मुझे बताइए शाहरुख सर का कोई फेवरेट मूवी आपको जो पसंद है, या फिर उनका कोई फेवरेट डायलॉग जो भी आप मुझे बोल के दिखा सकते हो। वाह, मेरी यार एक फिल्म शाहरुख खान की जो बहुत अंडररेटेड लगती है मुझे, वो थी कभी हाँ कभी ना। ओके। हाँ, वो फिल्म की म्यूजिक, वो फिल्म की स्टोरी लाइन, मुझे वो फिल्म इसलिए पसंद है क्योंकि वो फिल्म में उस वक्त जो ट्रेंड चल रहा था बॉलीवुड का इतने सालों से, वो फिल्म ने उस ट्रेंड को तोड़ा था। उसमें हीरो को इम्परफेक्ट दिखाया है, हीरो को लूजर दिखाया है, हीरो को हारते हुए दिखाया है, आखिर तक हीरो जीतता नहीं है, जो उसका गोल है उसको वो वो अचीव नहीं करता है। इसलिए मतलब वो मुझे बहुत रियल, बहुत ह्यूमन लगा वो कैरेक्टर। तो आप ये कहना चाहते हो कि बॉलीवुड में हर मूवी में एक्टर हीरो को परफेक्ट ही दिखाया जाता है? एक टाइम था ऐसा 90s तक, मिड 90s तक, कि बॉलीवुड में अक्सर हीरो को परफेक्ट, हर हिसाब से परफेक्ट ही दिखाते थे। ओके। तो मतलब हीरो को स्ट्रगल करते हुए दिखाते थे, लेकिन पूरी फिल्म में स्ट्रगल करते हुए नहीं दिखाते थे, या एक सैड एंडिंग बहुत कम होती थी, या एक हीरो हर तरीके से हार रहा है, या हर तरीके से मतलब उसका टैलेंट नहीं है, ऐसा बहुत कम कैरेक्टर्स थे जो हमने देखे थे। ओके, आपका फेवरेट डायलॉग जो आप शाहरुख सर का बोल सकते हो? ऑफ कोर्स वो फिल्म तो हम कैसे भूल सकते हैं। डॉन का मेरा शाहरुख खान का फेवरेट डायलॉग है। ओके। शाहरुख खान वाला फेवरेट डायलॉग है। ओके। कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ओके, अभी आप आपके फेवरेट एक्टर की, मतलब शाहरुख सर की मिमिक्री करके दिखाओ। मिमिक्री? यस। यार वो पठान फिल्म में जो उनका इंट्रोडक्शन सीन था, उसमें उन्होंने जिस तरीके से बोला था, वो मुझे आज भी याद है, मेरे कानों में गूंजती है उनकी आवाज। सिर्फ 2 वर्ड्स थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा था, जिंदा है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वाओ, बहुत अच्छा किया आपने। Thank you. तो वो आपका फेवरेट डायलॉग है, मैं ये बोल सकती हूँ? बिल्कुल। ओके, तो अभी हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपके लाइफ का मोटो क्या है? यार आई रियली वांट टू बी अ वेरी 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 ग्रेट एक्टर, ओके, एंड वेरी हम्बल एक्टर। वो तो आप हो ही। थैंक यू, और होना है। ओके ओके। ओटीटी या सिनेमा हॉल? यार ये तो बहुत मुश्किल है अभी चूज करना, बिकॉज दोनों ऐसे मीडियम्स हैं जो पैरेलली चल ही रहे हैं और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में। तो हर एक्टर के लिए दोनों ही जरूरी है, बट अगर फिर भी मुझे एक चुनना पड़े तो सिर्फ 19-20 का ही फर्क है, मैं सिनेमा ही चुनूंगा। ओटीटी नहीं? ओटीटी देखने के लिए दूसरों को, लेकिन खुद करने के लिए सिनेमा। बट आजकल आप देख रहे हो ओटीटी भी बहुत मतलब बहुत ज्यादा
तेजी से बढ़ रहे हैं, सिनेमा हॉल से बहुत ज्यादा ओटीटी ही बढ़ रहे हैं। हाँ, वो बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें भी अगर आप देखो ना तो कई सारी फिल्में ऐसी जो चल नहीं रही है सिनेमा में, और कई सारे कंटेंट ऐसे ओटीटी के जो चल नहीं रहे। दोनों में आप देखो तो मैक्सिमम कंटेंट दोनों के चल नहीं रहे। तो वो आपके कंटेंट के ऊपर है कि कंटेंट आपका कितना अच्छा है। ओके, आजकल ये वर्ड बहुत चर्चे में है, नेपोटिज्म। क्या आपको लगता है बॉलीवुड में नेपोटिज्म होता है? बिल्कुल, नेपोटिज्म तो ऐसी चीज है जो हर जगह होती है। Okay. मतलब कॉमन सेंस है ना, अगर आप एक दुकान भी देखें तो वहां पर जो ओनर है वो अपने बेटे को ही हैंड ओवर देंगे, अपने भतीजे को ही हैंड ओवर देंगे, या जो उनके पहचान का है उसी को, जिसको वो ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं बिजनेस चलते रहे और उनकी फैमिली में के हिसाब से चलते रहे प्रॉपर्ली। तो मुझे नहीं लगता कि नेपोटिज्म कहीं नहीं होता है, या अगर नेपोटिज्म कुछ होता है तो पूरी तरीके से गलत भी है। क्योंकि अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हम वहां पर हैं कल को और हमारे बच्चे होते हैं, तो हम भी वही चीज करेंगे ना। हम क्यों किसी बाहर वाले को पहले मौका देंगे, बच्चे को अपने बाद में मौका देंगे, अगर हम अपने आप को उस जगह पर रख के देखें तो। कल को आपके साथ नेपोटिज्म हो गया तो वो सही रहेगा? अभी देखिए, कई सारी चीजें जो इंसान के हाथ में नहीं होती है, ये भी सच है। मतलब हमारे माँ बाप कौन होंगे, हमारे भाई बहन कौन होंगे, हमारा स्किन टोन क्या होगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये पहले से ही मिला है हमें किस्मत की तरफ से। Okay. तो ये चीज भी अगर ऐसी होती है तो हम नहीं बोल सकते। हो सकता है हो सकता है ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि अगर मेरे साथ में मैंने ऐसी सिचुएशन देखी और वो प्रोड्यूसर का या डायरेक्टर का बेटा है पर वो मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है, तो इट्स ऑब्वियस दैट ही डिजर्व्स इट मोर। तो वो बात है। ओके। कभी आप नेपोटिज्म का शिकार हुए हो? नेपोटिज्म का शिकार ऐसा क्लियरली तो याद नहीं है। फेवरेटिज्म तो मैंने देखा है, पर नेपोटिज्म मैंने क्लियरली नहीं देखा है। मतलब मेरे प्रोजेक्ट्स में जहाँ पे मुझे नहीं लिया गया और किसी और को लिया गया, या अगर हुआ भी होगा तो मुझे पता नहीं, शायद चला होगा। तो वैसा। सक्सेसफुल नबील अपने स्ट्रगलिंग नबील को क्या सलाह देना चाहेंगे? यार, एक चीज़ जो मैंने जेनजी से, इन्फ्लुएंसर से सीखी है वो ये है कि उन्होंने अपना इंस्टाग्राम बहुत स्ट्रॉन्ग किया है, उन्होंने अपना पीआर बहुत अच्छा किया है। वो टाइम के साथ साथ आगे चल रहे हैं। तो मेरी कुछ गलतियां ये हुई थी कि मैंने काम तो काफ़ी किया था लेकिन मैंने अपने आप को वैसा बेचा नहीं। तो योर इंस्टाग्राम, योर पीआर, योर फेसबुक, एवरीथिंग, योर सोशल प्रेजेंस हैज टू बी रियली गुड। दैट्स व्हाट आई फील। तो मतलब आप कह रहे हो कि आपको जेंजिस भी पसंद है? पहले आपने ना बोला था क्योंकि नहीं यार, मैंने पहले बोला था पसंद नहीं है मेरा, पर आपने पूरा सुना नहीं। मेरा बोलने का मतलब था पसंद नहीं, बहुत पसंद है। ओके, तो वैसा था। तो अभी बोल लो कि मैं जेंजी हूँ, तो आपको बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? आप बहुत अच्छी लग रही है मुझे। सीरियसली? हाँ, ये आपका आउटफिट भी बहुत प्यारा लग रहा है। ओह, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। मुझे तो गाउन्स बहुत अच्छे ही लगते हैं वैसे भी औरतों पर। ओके। तो अभी आप मुझे ये बताइए कि स्ट्रगलर्स को आप क्या ऐसी सलाह दोगे कि जैसे आपने आपके स्ट्रगलिंग फेस में कोई मिस्टेक की हो, वो अभी अपने स्ट्रगलिंग फेस में ना मिस्टेक करे? एज एन एक्टर मैं समझता हूँ जनरल बातें हैं कुछ जो लोग नहीं समझते। एज एन एक्टर मैं समझता हूँ जनरल बातें हैं कुछ जो लोग अक्सर नहीं समझते। रीडिंग वाली एक बात है, मैं अक्सर देखता हूँ लोगों का डिक्शन काफ़ी गड़बड़, मतलब उसमें होती है, गड़बड़ी होती है सर्च शो में, और तो वो सारी चीज़ें हैं। तो रीडिंग बहुत ज़रूरी है एज एन एक्टर। सेकेंडली प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। मतलब एज एन एक्टर आपको घर पे एटलीस्ट नहीं तो भी हर दिन या हर 2-3 दिन में एक बार एक मोनोलॉग तो करना ही चाहिए। आपको रेगुलरली ऑडिशंस देने चाहिए, कास्टिंग डायरेक्टर के साथ में टच में रहना चाहिए, रेगुलरली अच्छे फोटोज खिंचवाने चाहिए, आपके हेड शॉट्स तो बहुत ज़रूरी हैं। तो ये है। और एंड एज आई सेड योर इंस्टाग्राम आल्सो हैज टू बी, मतलब वो फॉलोअर्स वगैरह की बात तो एक अलग ही है, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि योर प्रेजेंस हैज टू बी देयर ऑन इंस्टाग्राम की लाइक जो चीज़ है वो तो अभी आने लगी है। पहले के टाइम में ये सब इतना नहीं था, इंस्टाग्राम वाली चीज़, ये तो अभी आने लगी है। सो इंस्टाग्राम की बात तो छोड़ो ही, मैं पहले के टाइम में जो चीज़ आपने आपके स्ट्रगलिंग फेस में जो देखी, वो अभी आप क्या सजेस्ट करोगे कि वो अभी नहीं करनी चाहिए स्ट्रगलर्स को? तो वही, जैसे मैंने आपको बताया, रीडिंग वाली बात है। रीडिंग ज़्यादा करनी चाहिए हमें, अपने ऊपर काम करना चाहिए, इंटरव्यूज देखने चाहिए, पॉडकास्ट देखने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि खाली एक एक्टर की ज़िंदगी एक्टिंग तक ही नहीं होती है, उसके पहले उसके बाद में भी बहुत कुछ होता है। तो आप एक अवार्ड फंक्शन में जा रहे हो, आप एक इंटरव्यू में बैठे हो, तो कैसे बात करना है, क्या बोलना है, बहुत सारी चीज़ें जो हम कई एक्टर्स को देखकर सीखते हैं, और कई एक्टर्स को देखकर क्या नहीं करना है वो भी सीख लेते हैं कई बार। तो वो बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ। ओके, अभी मैं नबील जी के बारे में जानना चाहती हूँ
कि उनका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ एक्चुअली, क्या है अच्छा। कि मुझे कुछ लोग पसंद है, पर वो मुझे पसंद करते हैं या नहीं। तो और ये जेंजी लोग आजकल क्या बोलते हैं कि रिलेशनशिप है, सिचुएशनशिप है, कौन सी शिप है। So that means you are not Gen Z? नहीं, मैं मिलेनियल हूँ Okay. और मैं मिलेनियल ही अपने आप को बुलवाना चाहता हूँ। ओके ओके ओके। तो आप ये कहना चाहते हो कि लाइक आपका कुछ भी रिलेशन नहीं है, आप सिर्फ किसी को पसंद करते हो? हाँ, कुछ लोगों को पसंद करता हूँ मैं फॉर श्योर। ओके ओके ओके। अभी आप मुझे बताइए, आपको आपके फैमिली का सपोर्ट है इस इंडस्ट्री में आने के लिए? जी बिल्कुल, आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड दैट Okay. माय पेरेंट्स हैव बीन वेरी सपोर्टिव, वेरी Okay. इंकरेजिंग। उन्होंने ओके हमेशा कहा था कि एक्टर बनना है तो अच्छे एक्टर बनो। ओके। तो ये बात है। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा और ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। Guys, you're watching Big X Entertainment. Please keep watching this. और मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब का बिल्कुल नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छी ऑडियंस हो। आप लोग ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हमारे चैनल को देखते रहेंगे। थैंक यू सो मच।